हेलो मिथुन राशि, आज हम आपकी जो वीडियो बनाने वाले हैं वो रहेगी 16 से 30 जून की लव रीडिंग, जिसमें हम नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन और अगर कोई मैरिड पर्सन अपने मैरिड लाइफ के लिए देख रहा है एंड एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करेंगे, मीन्स कमिटेड बट नॉट मैरिड। लो कॉन्टैक्ट है, लेस कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, सभी के लिए यहाँ पे कोई ना कोई मैसेज और गाइडेंस अवश्य रहेगा। जनरल प्रेडिक्शन है, ओके। कलेक्टिव जेमिनाइज की रीडिंग है, ये लव रीडिंग है जो कि आपसे पूरी तरीके से रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ठीक है। तो पॉजिटिव होके, ओपन माइंडेड होके, अपने पर्सन को याद करके और जिसे भी आप मानते हैं, जिन्हें भी जिस भी देव देवी में आप विश्वास रखते हैं, ठीक है, आप उनको स्मरण करके इस वीडियो को देखें लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ, कि जो भी संदेश आए आपके लिए यहाँ पे, जो भी गाइडेंस आए आपके लिए यहाँ पे, वो आपको सही निर्णयों तक पहुँचने में मदद करे, सही फैसले लेने में मदद करे। और इसी के साथ शुरू करते हैं हम जेमिनाई आपकी रीडिंग। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है। और याद रखिएगा, ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक फैमिली है। यहाँ पे किसी भी धर्म, जाति, समुदाय का कोई लेना देना नहीं है, किसी भी तरीके का भेदभाव की कोई बात नहीं है और ना होनी चाहिए, ओके। वीडियो सभी के लिए होती है और चैनल में जितनी भी वीडियोस होती है वो किसी भी विशेष धर्म, जाति, समुदाय पे नहीं बनाई जाती है, सभी के लिए होती है। चाहे आप कहीं से भी देख रहे हैं, आप कोई भी है, ठीक है, आपके लिए ये वीडियो है, सभी के लिए। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप मिथुन राशि के हैं, जेमिनाई हैं आप, तो आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। किसी किसी का प्रश्न रहता है कि मैम पार्टनर अगर सेम साइन का हो तो फिर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नंबर गिवन है वीडियो में और कमेंट बॉक्स में भी नंबर मैं दे देती हूँ, तो आप वहाँ से भी मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। जेमस्टोन, क्रिस्टल, ब्रेसलेट्स चाहिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एस ऑफ कप्स, क्वेश्चन, डू यू फील दैट इन योर हार्ट दैट्स पोटेंशियल डियर? बहुत हो गया, बहुत हो गया जेमिनाई। ये कार्ड, ये कहीं ना कहीं यही इंडिकेशन दे रहा है। बाकी आगे जब हम आपके और आपके पर्सन के एनर्जीज, थॉट्स, फीलिंग्स के लिए अभी कार्ड्स निकालेंगे, आगे की और चीज़ें भी बातें भी पता चल जाएंगी। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, जस्टिस का वेट हो रहा है। आंखें भर आई हैं, बस आंसू छलकने की देरी है। पहले जो आंसू अंधेरे कमरे में बहते थे, ऐसा लग रहा है कि पब्लिकली भी कभी कभी आपको कुछ बातें ऐसे ट्रिगर कर जाती है कि उस पर्सन की कुछ कही हुई बातें याद आ जाती है आपको, या फिर उनसे डिस्कनेक्टेड होने के बाद आप किसी से बात कर रहे हैं, अपने अकेलेपन और अपने दर्द को ओवरकम करने के लिए करने लग जाते हैं। दो टाइप की सिचुएशन में लोग मूव करते हैं। एक तो होते हैं जो पूरी तरीके से कट आउट कर देते हैं अपने आप को दुनिया से, सॉलिट्यूड में चले जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि उन्हें एकांत में ही सब कुछ समझने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ होते हैं जो नहीं अपने उस अंदर के शोर को सुनना चाहते, और वो किसी न किसी से बात करके या अपने टाइम का कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करके उस टाइम को निकालते हैं, इसलिए क्योंकि अंदर ही अंदर वो चीज़ उसे खा रही होती है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि बहुत लॉस्टेड फील कर रहे हैं आप। येस, ऑल द साइंस से दैट यू आर एग्जैक्टली वेयर यू आर सपोज टू बी। आप वहाँ पहुँच गए हैं, या ये आने वाले 16 से 30 जून के बीच में आप वो निर्णय बना लेंगे। यहाँ पे प्लेस की बात हो रही है, एग्जैक्टली वेयर यू आर सपोज्ड टू बी। यहाँ पे मैं यही कहूँगी, बहुत सारे साइंस, ठीक है, चाहे आप टैरो की वीडियोस देख रही हैं, कोई और वीडियोस देख रही हैं, कहीं ना कहीं से सेम तरीके की बातें आपको सुनने को मिल रही होगी जेमिनाई बार बार, और आपका मन ना वहीं पे रुक जाता है एक बार को, कहीं ये उसी बात का साइन तो नहीं है। जो भी प्रश्न आपके मन में चल रहा है अपने कनेक्शन को लेकर, आप अपने रिश्ते में जहाँ भी परेशानी फेस कर रहे हैं, कहीं ये इंडिकेशन तो नहीं है। मैंने उस वीडियो में ये बातें सुनी थी, अब इस तरीके का मैसेज मैं पढ़ रही हूँ, ओके। कहीं किसी से मिल रहे हैं, वो भी उस तरीके की बातें आपको बता रहा है या बता रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे मुझे जो अभी तक दिख रहा है ना जेमिनाई, यही कि हो गया, बस हो गया। कोई क्यों नहीं वो बोल रहा जो मैं सुनना चाहती हूँ। मेरे साथ उसने गलत किया है, उसे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए।
ये मन में आ रहा है जेमिनी, तो मैं कहूँगी निकाल दीजिए, क्योंकि जो सही है वो गलत है, हम वो यूनिवर्स पे ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना। फ़िलहाल हमें बस इतना ध्यान रखना है कि अब आपके लिए आगे क्या है, आपके रोने के दिन ख़त्म जेमिनी, ठीक है। आपको बार बार साइन मिल रहे हैं, ये बात अलग है कि आप नहीं देखना चाह रहे हो उसे, या देखकर भी एक असमंजसता में पड़ रहे हैं कि क्या वो उसी का साइन है। फिर मन कहता है अरे नहीं नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। तो वो देखिए अब आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, लेकिन साइन तो आपको मिल रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ट्रीट योर सेल्फ टू समथिंग शाइनी एवरी नाउ अगेन। यहाँ पे यही कहा जा रहा है, अपने आप को लो मत फील करवाइए। अगर अपने आप को आप दोषी मानते हैं या किसी भी तरीके के गिल्ट में हैं, ये चारों कार्ड्स कहीं ना कहीं गिल्ट एंड लॉस्ट इट फील को दर्शा रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि कुछ चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती है। अगर हर चीज़ हमारे हाथ में होता तो दुनिया में सभी अमीर हो जाते, दुनिया में कितने ही डाइवोर्सेस रुक जाते, कितने ही ब्रेकअप्स रुक जाते। यही बात मैं हर रीडिंग में समझाती हूँ। जो चीज़ मतलब कि बहुत बार प्रयत्न करने के बाद भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, मतलब कि यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है ये तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होनी है, इसे तुम छोड़ो, तुम दूसरे काम में ध्यान दो। ओके, आप कहीं ना कहीं, हम जब भी कभी नेचर से खिलवाड़ करते हैं ना, नेचर हमें फिर समझाता है, और वो समझाना शनि का डंडा पड़ने जैसा होता है, पता है ना। तो आपको मैं यही कहूँगी, होल्ड ऑन वाली एनर्जी से निकलिए, ठीक है। किसी भी चीज़ को होल्ड ऑन मत करके रहिए। पुरानी यादों में खोए हुए हैं कि अब ठीक हो जाएगा तो मैं अब उसे पहले से भी ज़्यादा प्यार करूँगी, ठीक है, पहले से भी ज़्यादा उसका ख्याल रखूँगा। इन सब बातों से आपको निकल के, जो मौके आपको दे रहे हैं ना, जिस तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा इस दुख में देखने की वजह से, ठीक है, कि जो खो दिया नज़र उसी पे है, उसी को पूरी दुनिया मान ली थी, इसीलिए आप अब सोच रहे हैं कुछ और है भी तो मुझे उसकी तरफ नहीं देखना। तो मैं यही कहूँगी, मौके आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है, उस पर ब्लॉकेजेस मत क्रिएट कीजिए। आप इस शैडो को देखे जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपका ही रोता हुआ अंश आपको दिखा रहा है ये परछाई बन के, लेकिन पीछे तो मुड़ के देखिए, सूर्य की किरणें आपको, आप तक पहुंचना चाहती है, आपको छूना चाहती है। और अपने आप के साथ, और अपने आप को डेली ऐसी अफर्मेशंस बोलकर आगे बढ़ाइए, प्रेरित करिए, क्योंकि मुझे इन कार्ड से दिख रहा है कि आपके करियर में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अपने आप को इस तरीके से ट्रीट कीजिए कि मैं खुद में ही सक्षम हूँ, मैं सब कुछ हासिल करने का दम रखता हूँ, मैं हासिल करने का दम रखती हूँ, ठीक है, मुझे खुश रहने का अधिकार है, मैं खुश हूँ, मैं सब कुछ प्राप्त कर रही हूँ। ऐसी चीज़ें बोलिए, मैं और बेटर डिज़र्व करती हूँ। मैंने इस चीज़ से बहुत, इस कनेक्शन से बहुत कुछ सीखा, मुझे गर्व है अपने आप पे, मैंने सामने वाले को दुख नहीं दिया। इस तरीके की अफर्मेशन बोलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमें पता होता है ना कि कुछ लोग ना ये अफर्मेशंस वगैरह का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आप मानिए ना मानिए, अगर हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस एग्ज़ाम को हम किस तरीके से पास करते हैं, एक कॉन्फिडेंस खुद के प्रति, एक विल पावर खुद के प्रति, और मेहनत। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसका दूसरा कोई उपरत्न होता है। एक रत्न की तरह ही मैं समझाऊंगी कि आप कोई चीज़ लिखते हैं, एक सब्जेक्ट का कोई टॉपिक उठाते हैं, ठीक है, बेशक वो आपका फेवरेट है, आपको लगता है वो इजी है, वो आप कर लोगे, लेकिन एक बार पढ़ोगे, पहली बार पढ़ोगे, दूसरी बार समझोगे, तीसरी बार उसे लर्न करने की कोशिश करोगे, देन चौथी बार सिर्फ उसकी रिवीजन करोगे, तो 4 बार 5 बार करके आप एक चीज़ को करते हैं ना, तब आपको अपने प्रति विश्वास होता है, भरोसा होता है, उम्मीद जागती है कि अब मैं कर लूँगा। खुद को बोलते हैं ना, अरे मैं तो पास क्लियर पेपर कर लूँगी, ठीक है। कोई काम अगर आज पेंडिंग रह गया है तो आप बोलते हैं ना, हाँ कल देख लेंगे, कल सुबह देख लेंगे, ठीक है, अभी 1 घंटे बाद वो होने ही वाला है। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं होती है तो हम क्यों ऐसे बोलते हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में हम मैनिफेस्टेशन ही कर रहे होते हैं किस चीज़ की, कि हमें पता है 1 घंटे बाद मैं ज़िंदा ही रहूँगी, ठीक है ना। हमें नहीं पता एक पल में क्या हो जाना है, हमें नहीं पता। हमारे अंदर का जो हौसला है वो चीज़ें हमसे बुलवाती है, किस लिए कि हमें हमारे ऊपर विश्वास है। एक काम मैंने कर दिया, अब बाकी का बचा हुआ काम 1 घंटे बाद कर दूँगी, वो भरोसा ही तो है। तो इस तरीके का भरोसा अपने आप के एक रिश्ते में उथल-पुथल होने की वजह से, या कोई सेपरेशन फेस कर रही हैं, वो विश्वास फिर से क्यों नहीं जागता? नहीं, मैंने उसे बहुत कुछ दिया था, बदले में मुझे नहीं मिला, उसने मुझे धोखा दिया है। ये वर्ड्स यूज़ मत करिए, ठीक है, क्योंकि चीटिंग जो होती है ना, चीटिंग होती है, आई नो, मैं ये नहीं कह रही नहीं होती, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती हम किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते खुद के साथ रुकने के लिए, या खुद भी रुकने के लिए, ठीक है ना। तो अगर आप बहुत कुछ सहन कर चुके हैं,
तो अब वक्त है उस अंधेरे से निकल के रोशनी की तरफ देखने की, क्योंकि देखिए यहाँ भी पीछे से सनरेज आ रही है, यहाँ भी पीछे से सनरेज आ रही है। ये खिड़की बंद खिड़की कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रही है कि आपने अपने दिल की खिड़कियाँ बंद कर ली है, निकलिए वहाँ से। बहुत कुछ अंदर भरा हुआ है, वो अब छलकने का टाइम आ गया है। आंसुओं को रोकिए मत, रो लीजिए, रो लीजिए। और अगर बहुत रो लिए है ना तो आपके रोने के दिन ख़त्म। मिस अपॉर्चुनिटीज़ को मत देखिए, जो अब आगे वेट कर रहा है आपके लिए लाइफ में, जो वेट कर रही है। अगर आप फ़िलहाल इस टाइम पे किसी बहुत बुरे ब्रेकअप से निकल रहे हैं तो एक हौसला रखिए अपनी तरफ, जजमेंट आपके पक्ष में ही होगा। अभी तक तो कार्ड्स यही दिखा रहे हैं, ठीक है ना, कि आपको लग रहा है आपको दूसरी तरफ से कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो कैसे सब नॉर्मली हैंडल कर रहा होगा, कर रही होगी, ओके। तो आपको बहुत ही जल्द कुछ सुनने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं अब आगे के मैसेजेस। सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे जेमिनी। सन, अभी मैंने क्या कहा था कि सूरज की जो किरणें हैं वो आप तक पहुंच रही है। ब्लॉकेजेस क्या हो रही है, आपका ध्यान ही दूसरी तरफ है। कोई नो वॉन्ट्स की एनर्जी में आते दिख रहे हैं आप मेरे को। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नई विचारधाराओं में एंटर कर रही हैं और अपने अंदर भी आप अब पॉजिटिविटी लाएंगे। क्वेश्चन का कार्ड कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है मेरे को। यस, अब यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। सम पीपल आर लाइक द पम्पकिन टू योर स्पाइस, ओके। गेट टुगेदर की बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे एनर्जीज फील हो रही है। कम टुगेदर विद योर कोवन। 2 ऑफ पेंटिकल्स, when life gets chaotic find a way to get grounded and balanced। yes, लाइफ में chaos तो आते ही रहेंगे, ठीक है। आपको वजह ढूंढनी पड़ेगी खुश रहने की और आगे बढ़ने की, क्योंकि ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है, ठीक है। अब आज देखिए तारीख क्या है, 13 जून 2025। क्या वो 2025 में अब 13 जून आ सकता है? नहीं आ सकता। तो हर एक मोमेंट, हर एक वक्त बहुत कीमती है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है आप नई विचारधाराएं, न्यू मी, ठीक है, न्यू मी, ऐसे सोच के अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं आने वाले समय में। एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ, जहाँ मैं देख रही हूँ जेमिनी को बहुत ही हिम्मत वाला और अपने प्रति कॉन्फिडेंट होते हुए। फिर से वही इंडिपेंडेंट एनर्जी। अगर कहीं शेल में बंद हो गए थे ना आप, कहीं शेल में बंद हो गए थे, खुद को हारा हुआ, खोया हुआ फील कर रहे थे, लेकिन आने वाले समय में उन सारे जो थॉट प्रोसेस है सबकी सफाई करते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को। यस, आप मुझे एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। यस, ज़्यादातर मुझे लग रहा है जेमिनी आप मुझे एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ कप्स है, ओके, और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। देखिए, मेडिटेशन, योग, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, घूमने जाना, गेट टुगेदर, ट्रेनिंग्स, काम के पर्पज़ से, ये सब मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अपने इमोशंस कहीं ना कहीं किसी से आप शेयर कर रहे हैं। यस, किसी और से शेयर करते हुए दिख रहे हैं मेरे को आप मुझे अपने इमोशंस। अपने आप से शीशे के सामने खड़े रह के बातें करना। एक्सपेक्टेशन, अभी भी मन में उम्मीदें हैं। मैंने कहा ना, प्रेजेंस बहुत मिस कर रहे हैं आप। 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही दिखा रहा है। आप कहीं ना कहीं मन में बहुत बहुत ज़्यादा होप्स है आपके कि वो वापस आएगा, वो वापस आएगी। पॉजिटिवनेस, क्यों स्टॉप कर रहे हैं भाई, क्यों सर्चिंग कर रहे हैं जेमिनी? होल्ड नहीं करना है, रेजिस्ट नहीं करना है खुद को। जो चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड होना चाहती है होने दीजिए उसे। मेटामॉर्फोसिस, एवरी ट्रांसफॉर्मेशन इन अ रिलेशनशिप हैरल्ड्स अ रीबर्थ। समझे आप? अभी क्लियर करूँगी। मैजिक और सन के कार्ड के आने का मतलब, मैजिक और सन के कार्ड का आने का मतलब कहीं ना कहीं ये तो दिखा ही रहा है कि कुछ तो अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। आपकी एक्सपेक्टेशन, कुछ जेमिनाइज की एक्सपेक्टेशन मैं कहूँगी फुलफ़िल होने वाली है। लेकिन हो सकता है जिस तरीके के मैसेजेस का आप वेट कर रहे हैं, लाइक आपको मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के प्रति अट्रैक्ट होते हुए, स्पेशली जो रोमांटिक मेमोरीज़ है ना उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके बीच के क्लोजनेस को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ओके, क्लोजनेस बढ़ाने को लेकर जो चाहत होती है वो चाहत दिख रही है आपके कहीं ना कहीं थॉट्स में, इंटेंशंस में।
लेकिन मैं यही कहूँगी, देखिए मैसेजेस तो आपकी तरफ आने वाले हैं, मे बी किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू से, या फिर आप खुद ही सर्च स्पाई कर रहे हैं किसी फेक आईडी से, तो आपको कुछ सुनने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप सोचें कि ये जो कम्युनिकेशन या मैसेज आएगा, कहीं ना कहीं अगर आप कुछ प्लान करके कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड मैसेजेस कुछ भी ना रखें कि लाइक आप सोच रहे हैं कि वो मुझे मैसेज करे और बोले कि सॉरी, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वही चीज़ होगी। लेकिन हाँ, हो सकता है छोटी सी कम्युनिकेशन हो। इवन मुझे कुछ जेमिनाइज तो यहाँ पे ये भी ख्याल बुनते हुए दिख रहे हैं कि आप वो चीज़ें अफर्मेशन में बोल रहे हैं कि लाइक जो आप सोचते हैं कि अगर वो मेरे सामने आ गया या वो मेरे सामने आ गई तो मैं ये सब बोलूँगा उन्हें। और हर ट्रांसफॉर्मेशन एक रिलेशनशिप को फिर से रीबर्थ करने के काम आता है। क्योंकि जो रीबर्थ होता है ना, तभी होता है जब आप दोनों ही कहीं ना कहीं समझ गए होते हैं कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कहाँ रही थी। देखिए, कोई भी सेपरेशन होता है, नो कांटेक्ट होता है, चाहे मैरिड लाइफ में ही हो, चाहे आप दोनों एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ही हो, ठीक है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे किसी भी रिलेशनशिप की सिचुएशन हो आपकी, ठीक है, सभी को आधार बनाकर मैं ये मैसेज दे रही हूँ कि कब आता है, जब किसी एक का हद से ज़्यादा प्यार बढ़ता है और दूसरे को बोझ लगने लग जाता है। दूसरा पॉइंट, अगर किसी को हद से ज़्यादा, आप एक ग्लास है, अगर उसे भरते चले जाओगे, वो पानी उभर के ग्लास से बाहर ही निकलेगा ना, क्योंकि अब ग्लास में स्पेस नहीं है। तो किसी को आप अपने अंदर का सारा प्यार न्यौछावर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एक बार ये भी तो देख लो, क्या सामने वाले को उतनी प्यार की आकांक्षा है, इच्छा है, ज़रूरत है। इसीलिए कहते हैं कि अपने पत्ते धीरे धीरे खोलिए। रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से करिए, स्नेह दिखाइए, कोऑपरेट कीजिए, पसंद नापसंद जानिए। एकदम से रिश्ते का नाम दे देना, सिर्फ काउंटिंग्स बढ़ते चले जाना रिश्ते की, हमें 2 साल हो गए, मैं 4 साल हो गए, मैं 10 साल हो गए, मैं 15 साल हो गए, ये कोई मैटर नहीं करता। मिसाल तब बनती है कि भाई 10 साल हो गए हो या 15 साल हो गए हो, अंडरस्टैंडिंग वहीं बरकरार है, ठीक है। तो मैं यहीं पे कहूँगी, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी है आपने। लेकिन द सन का कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है कि आपके अंदर अब वो, जिसे कहते हैं ना कि आपको समझ में आ जाएगा, प्यार वो एहसास है, वो जज्बात है जिसमें भीख मांगने से, गिड़गिड़ाने से नहीं मिलती हैं वो चीज़ें, ठीक है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति एक कॉन्फिडेंट और एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को ही पसंद करता है। स्ट्रॉन्ग मीन्स यहाँ पे मैं बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रही हूँ, एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट कि वो हर चीज़ पे ध्यान दे रहा है अपनी लाइफ में, बजाय ये नहीं कि मैं कब ऑनलाइन हूँ, मुझे कब मैसेज कर रहा है, नहीं कर रही है, ठीक है, तुम कहाँ हो, तुमने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, तुम तो वहाँ थे, तुमने बातें चेंज कर दी। ये सब कुछ नहीं, इतनी जांच पड़ताल की ज़रूरत ही नहीं होती है। किसी को प्रेम ऐसा दीजिए, ऐसा कीजिए, ठीक है। आप मेरी इस चीज़ को फॉलो करके देख लीजिए, अगर आप दोनों में कभी भी प्यार, मतलब सच में उतनी डेप्थ होगी ना, 100% ये काम कर जाएगा, 101% काम कर जाएगा कि खुला छोड़ दीजिए। पक्षी को आप जितना पिंजरे में कैद रखेंगे ना, वो पिंजरे का हो सकता है एक टाइम बाद आदी हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे पिंजरा पसंद आ गया है, ठीक है। एक शरीर को रख देने के समान हो जाता है वो फिर, लेकिन जो खुशी उसे आसमान में उड़ के मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती, ओके। तो अगर आप किसी दिन पिंजरा खोल के रख भी देंगे ना, तो उसका वापिस आना अपने मालिक के प्रति वफादारी है। अगेन वही बात यहाँ पे कि आप पिंजरे को खुला छोड़ दीजिए, वो पंछी आपका है तो वो पूरी जग घूम के आके बिना आपके पास ही आएगा, और अगर नहीं आया तो समझ लीजिए, ओके, आगे की बात आप समझ जाइए बस। 19 डेट इंपॉर्टेंट है, 1 डेट इंपॉर्टेंट है, एंड 4 कैंसर साइन एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अब देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। किसी की तरफ बहुत अट्रैक्शन है आपका, देख रही हूँ मैं ऑफिस में, बहुत अट्रैक्टिवनेस, बहुत। ये अगर छुट्टी भी कर लेते हैं ना, तो आपकी सांसें थम जाती है, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। बहुत हाइड करने की कोशिश करते हैं आप अपने फीलिंग्स को कि इसे पता ना चले, लेकिन वही है, कभी आप इनके साथ पता नहीं क्या ही ख्वाब बुन लेते हैं, लेकिन अब इनकी एब्सेंस आपको खल रही है। इनका आसपास होना आपको जो सुकून देता है ना, आपको समझ में आ रहा है कि शायद आप इनके प्यार में पड़ गए। बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते दिख रहे हैं आप मेरे को, यस। ये कोई बचपन का दोस्त भी हो सकता है या बचपन की दोस्त भी हो सकती है, ओके। प्रपोज़ल लेकर जाते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को, या आपकी तरफ कोई आ रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, भाई ये इन एंड आउट की बहुत एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। या आपको यहाँ तक कि मुझे दिख रहा है कि आपकी बात आपके दोनों के फैमिली तक को पता है, यस।
यहाँ पे शायद दोनों ही अलग कास्ट के हैं, कुछ कुछ जेमिनाइज का मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कि इस वजह से भी ये अपनी फीलिंग को शायद आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या आपने अगर इनको प्रपोजल दिया है ये इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप दोनों ही अलग कल्चर, ट्रेडिशन, ऐसा सा कुछ आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है। या फिर कोई ऐसे परिवार का सदस्य है कि लाइक आप दोनों में अगर रिश्ता बढ़ता है ना तो परिवार में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। कोई एक पर्सन यहाँ पे सिंगल है और कोई एक मैरिड है। आप मैरिड है शायद और ये सिंगल है और बहुत क्लोज है फैमिली के, शायद शादी पॉसिबल नहीं है। आप इनकी तरफ इमोशनल ऑफर लेकर जाना चाहते हैं, ये भी आपके सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। इन्होंने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया है और अभी देखते हैं आगे, बताती हूँ। वैसे तो मुझे समझ में आ गया है क्या कहानी है, लेकिन फिर भी मैं कार्ड्स देखकर ही आगे की बातें बोलूँगी। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जेमिनी। अगेन जजमेंट का कार्ड आया है, क्लैरिफिकेशन, रिवाइटलाइज, फिर से प्रेजेंस का कार्ड आया है। जिस तरीके से आपकी प्रेजेंस, इनकी प्रेजेंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना, ये इनके लिए भी आपकी प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट है। बस फ़र्क ये है आप जता रहे हैं और ये नहीं जता रहे हैं, ये सप्रेस कर रहे हैं क्योंकि इनकी फीलिंग्स ऐसी दिखती है कि अगर ये कनेक्शन और आगे बढ़ा तो इनका भी फ्यूचर में आपके बिना रहना मुश्किल हो जाएगा और आपका तो हो ही रहा है। फॉरगिवनेस, भाई किसी का तो बर्थडे है, आप दोनों में से किसी का तो बर्थडे है। बहुत बड़ा तर्क दिख रहा है यहाँ पे मुझे। दोनों में से कोई, आपके पार्टनर की ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को कि समाज में हमारे विवाह को कभी भी अप्रूवल नहीं मिलेगा, तुम्हारी फैमिली कभी भी नहीं मानेगी। यहाँ पे देखिए 3 मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को, साफ बात है अलग ट्रेडिशन और कल्चर का दिख रहा है। और दूसरा यहाँ पे आप मैरिड और आपके पार्टनर मुझे सिंगल दिख रहे हैं। आप इनके पास बार बार लव प्रपोजल लेकर जा रहे हैं। यस, इन्हें थोड़ा थोड़ा करके आप इनके करीब जा रहे हैं। ओके, और इनको ये पता चल रहा है, ये आभास हो रहा है और इसी वजह से ये चीज़ें ये कंट्रोल करना चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इनके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स जाग रही है और इनके मन में सबसे ज़्यादा डर भी है कि आप कहीं ना कहीं इनके लिए एक विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू, इनको भी आपकी नीड है, आपकी ज़रूरत है, आपके बिना ये भी खुश नहीं है। लेकिन वही बात है कि कुछ तो फैमिली प्रॉब्लम्स है जिस वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपकी प्रेजेंस इनको और भी ज़्यादा खुश करती है, इनका काम में मन लगता है, एक उत्साह बना रहता है। लेकिन ये लड़ रहे हैं अपने आप से, इस बात को सोच सोच के समाज को क्या जवाब देंगे। आपका पक्ष और इनका पक्ष टोटली अलग है। आपका पक्ष है मैं सब कुछ संभाल लूँगी, उनका पक्ष है कि नहीं ये गलत है, मैं नहीं चाहती कि मैं या तुम कोई भी मुसीबत में पड़े, क्योंकि जब बात आगे बढ़ेगी सिर्फ मुझ तक या तुम तक नहीं रह जाएगी, तब दो परिवारों में हो जाएगी। यहाँ पे कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप दिख रहा है मेरे को, बहुत, मतलब मैं जिक्र नहीं करना चाहती, ठीक है, जिनके लिए है वो समझ जाएंगे, जिक्र नहीं करना चाहती। यहाँ पे थोड़ा सा और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्नल्स मिल रहे हैं मेरे को। इनका यही ख्याल है कि हम अगर ऐसा डिसीज़न बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वार्थी साबित हो जाएंगे और अपने स्वार्थ को हम ऊपर रख के बाकी लोगों को अनदेखा नहीं कर सकते। और अब एक मोमेंट ऐसा आ गया है कि, और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने इनके साथ बहुत सारे मेमोरीज़ भी क्रिएट किए हैं, छुप छुप के दोनों घूमने भी गए हुए हैं। क्योंकि प्ले का कार्ड यही बता रहा है, गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए हैं, तोहफ़ों को देखा जा रहा है, ठीक है, उन पलों को याद किया जा रहा है ना। वो क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं बोलते दिख रहे हैं कि तुम नहीं समझोगे, आपको लग रहा है कि तुम नहीं समझ रहे। यस, पर एक्चुअली ये है कि वही कि एक सब कुछ सोच के कहीं ना कहीं यहीं पे स्टॉप करते दिख रहा है मेरे को, मतलब स्टॉप करने का विचार बना रहा है मन में बहुत सारा प्रेम होते हुए भी। और एक की थॉट ये है, ज़्यादातर जेमिनी की लग रही है मेरे को, कि मैं सब कुछ झेल जाऊँगा तुम्हारे लिए। देखते हैं
टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से सबसे पहले मैं आपको साइन बता दूं यहाँ पे, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस। डेट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट 5 और 10। टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से मैं आपके लिए एक आंसर निकालूंगी, आप मन में सोच लीजिए कोई भी क्वेश्चन, देन लव मैसेजेस देखेंगे अप टू नेक्स्ट अगस्त। 2 महीने मीन्स बॉटम ऑफ द डेक ने 8 वीक्स दिखाया है यहाँ पर। लव मैसेजेस देख लेते हैं मिथुन राशि आपके पार्टनर की तरफ से। आई कांट डू दिस राइट नाउ, आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, आई विश टू बी लाइक यू, दे हैव हर्ट मी। ओके, अब देखेंगे आपके लिए एडवाइस क्या है 16 से 30 जून के बीच में। देयर समथिंग बेटर, कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि गॉड प्लान्स एंड आवर प्लान्स में यही फ़र्क होता है। यू आर रेडी, कम्युनिकेट क्लियरली।